ना तंत्री वाद्यते वीणा न चक्रो विद्यते रथः नापते सुख में देत या स्यादापि शतात्मजा। यह बात सीता माँ कहती हैं अपनी सासू माता कौशल्या से, क्योंकि उनकी जो सासू माता होती हैं कौशल्या, वह उन्हें पतिव्रत धर्म की शिक्षा देती हैं कि एक पत्नी का धर्म क्या होता है उसके पति के प्रति। क्योंकि सीता माँ 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए राम जी के साथ जा रही हैं और राम जी का तो सब कुछ छूट रहा है। उनका घर परिवार, अयोध्या, मित्र, महल, लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सब कुछ छूटता जा रहा है राम जी से। और उनकी माता को चिंता होती है कि यदि सीता माँ उनका साथ कहीं भी नहीं अगर दे पाती हैं, तो एक तरह से इसका भाव यह है। और इसीलिए जो कौशल्या है वह उन्हें सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए हर परिस्थिति में राम ही देवता है। और तब उनका विश्वास दिलाते हुए यह बात सीता माता उनसे कहती हैं। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार जो तार के बिना वीणा नहीं बज सकता, पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार 100 पुत्रों की माता होने के बावजूद भी एक स्त्री बिना पति के सुख में नहीं रह सकती। यह बात सीता माता उनसे कहती है ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। और दूसरी बात जो सीता माँ कहती हैं, वह कहती हैं कि जो पिता होते हैं, पुत्र होता है और भाई होता है, वह एक स्त्री को परिमित सुख देता है, परंतु जो उसका पति होता है वह उसे अपरिमित सुख देता है। तो उसकी सेवा से कल्याण कोई स्त्री कैसे नहीं ले सकती और कैसे नहीं अपने पति को वह देवता मानेगी। तब सीता माता कहती हैं कि मितम ददाते ही पिता, मितम भ्राता मितम सुतः, अमितस्य तू दातारम भर्ताराम का न पूजयेत। इस तरह से वह विश्वास दिलाती हैं अपनी सासू माता को। और यहाँ यह होता है कि रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने चीर वस्त्र धारण कर लिया है। दशरथ जी यह आदेश देते हैं कि सीता माता को 14 वर्षों की वनवास के हिसाब से वस्त्र और आभूषण दिए जाएं, जिन आभूषणों को सीता माता ग्रहण करती हैं। और अब ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। तब दशरथ जी बहुत शोक में हैं और दुख से इतना ही कह पाते हैं कि जिस धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को माता पिता ने स्वयं घर से निकाल दिया, तो ऐसा लगता है कि धर्मशास्त्रों में इसका यही विधान है। यह बात वह दुख से कहते हैं। राम जी यहाँ जाने से पूर्व अपने पिता दशरथ जी से यह याचना करते हैं कि वह उनकी माता कौशल्या के दुख को समझे, उनका मान दें। और दूसरी तरफ वह अपनी माता कौशल्या से भी यही बात कहते हैं कि माँ, मैं जा रहा हूँ, परंतु इन सब का कारण तुम मेरे पिताजी को मत मानना और इनकी तरफ दुख से मत देखना। अर्थात देखिए, यहाँ पर जो कौशल्या है वह जब उन सीता माता को पत्नी धर्म समझा रही होती हैं, ठीक यह सब सुनने के बाद रामचंद्र जी ने भी तभी अपनी माता से यह बात कहा। एक तरह से उन्होंने अपनी माता को उनकी पत्नी धर्म की शिक्षा दी कि इन जो भी हुआ वह विधि का विधान है। राम जी यह कहना चाहते थे। और इसीलिए राम जी यह कहते हैं कि आप इसका कारण मेरे पिता को मानकर अपने मन में कोई द्वेष या कोई क्रोध या ऐसा कुछ भी मत रखिएगा। और ताकि वह जानते हैं कि यह ऐसी स्थिति आ गई है उनके माता पिता के लिए कि दोनों को एक दूसरे का सहारे का ज़रूरत, एक दूसरे का सपोर्ट का ज़रूरत है। और इसीलिए राम जी कहते हैं कि अपने पिता से कि वह उनकी माता कौशल्या को मान दें, और अपनी माता कौशल्या से भी कहते हैं कि इन सब चीज़ों का कारण वह दशरथ को ना माने और दोनों एक दूसरे को सहारा दें। यह राम जी का कहने का तात्पर्य होता है यहाँ। और ऐसा कह के राम जी अब विदा लेते हैं और जो महल है, जो अभी तक संगीत के वाद्य यंत्रों से गूंजित था, वह अब रुदन में, क्रंदन में बदल जाता है। आगे क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।